जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 5 में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य की गणना करना है। आपको क्वेश्चन में ये से अधिक वाली सीरीज दी है और परिवार की संख्या दी गई है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे कि 75 से अधिक को क्या करेंगे, 75 से 85, 85 से अधिक को क्या लिखेंगे, 85 से 95, 95 से अधिक को 95 से 105। तो इस प्रकार हम ये सीरीज़ बना लेंगे। और परिवार की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 150 में से 40 माइनस करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। फिर 140 में से हम 115, इस प्रकार ये माइनस करके f निकाल लेंगे हम। देखिए, आपको 75 से अधिक दिया था तो आपने 75 से 85, 85 से अधिक को 85 से 95, ऐसे आपने 10-10 के डिफरेंस से ये सीरीज़ बना दी। 145 आपको दिया गया था, 155 10 के डिफरेंस से बनाना है तो ये आपने खुद ने लिख लिया। अब दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये संचयी आवृत्ति है, हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन में 150 से 140 150 दिए गए हैं तो आप 150 में से 140 को माइनस करेंगे तो 10 फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फिर 140 में से 115 माइनस करेंगे तो 25। इसके बाद 115 में से 95 माइनस करेंगे तो 25। यानी ये सीरीज़ आपको दी गई है और हर अगले अंक को माइनस करने पर आपको फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद मध्य मूल्य का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। आपके L1 क्या है, ये है, L2 क्या है, ये है। 75 और 85 को हम जोड़ देंगे और 2 का उसमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा 80। फिर 85 और 95 को जोड़कर उसमें 2 का, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 90। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 10-10 के डिफरेंस से संख्याएं लिखेंगे। 90 के बाद 100, 110, 120, ऐसे 10-10 के डिफरेंस से हम संख्याएं लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी MV आ जाएगी। इसके बाद अगला कॉलम है fx। तो f ये है और x ये है, इन दोनों का इंटू। 80 में हम 10 का इंटू करेंगे तो 800, 90 में 25 का इंटू करेंगे तो 2250। इस प्रकार हम fx निकाल लेंगे लास्ट तक। फिर f का टोटल क्या होता है, सिग्मा f, और इसी को हम क्या बोलते हैं, n। तो हमने जब इनका टोटल किया तो हमें 150 मिल गया। आप टोटल ना करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको पहली आवृत्ति 150 दी थी उसे भी आप n लिख सकते हैं, या आप टोटल करके देख लें। ये आपका सिग्मा f यानी इन संख्याओं का टोटल है। फॉर्मूला है x का सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f। इसको n भी लिख सकते हैं और सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना है, ये दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। सिग्मा एफ या n कितना है, 150। तो 150 17,450 में 150 का भाग देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।